हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी साइज है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में 35 फीट लंबाई है, हमारे 31 फीट लंबाई है। यानी कि हम बोलते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग एरिया प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 25 फीट चौड़ाई है, 21 फीट लंबाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना स्क्वायर फीट का नक्शा है। देखो स्क्वायर फीट में हो रहा है 780 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट में काम कौन करता है, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, आर्किटेक्ट हो गया, यानी कि जो भी टेंडरिंग ठेकेदार हो गए जो स्क्वायर फीट में काम करते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में तो वर्ग गज में 86 हो गया, 86 वर्ग गज का है। यानी कि वर्ग गज का आप जानते हो कि लोग प्लॉट बेचते हैं खरीदते हैं, वर्ग गज में ही होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तु का टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं इसमें आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। मैं एक बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ, एक अच्छे से अच्छा नक्शा बनाता हूँ। आप गूगल से बता दीजिएगा मेरे को कैसा नक्शा चाहिए, मैं वैसा नक्शा बनाऊंगा आपके लिए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वास्तु का टॉपिक होता है हमारा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के टॉपिक होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आप यहाँ यहाँ के दोगे, यहाँ पे लाइट दोगे, यहाँ पे फैन दोगे, यहाँ पे स्विच दो आएंगे, यहाँ पे बोर्ड सॉकेट एक आएगा। ऐसे आपको बहुत बेहतरीन प्लान बनेगा। गेट की साइजें भी मिलेंगी। गेट की साइज हमने क्या लिया है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। ओनली मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ वास्तु क्या होता है। देखो वास्तु क्या होता है, घर में शुभ अशुभ होती है जो चीज़ वास्तु होती है। जैसे कि हमने सुना होगा घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखें, मुहूर्त कब का रखें, और किचन कौन सी साइड में रखें, ये चीज़ वास्तु में होती है। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे मेन चीज़ है, हम सबसे बढ़िया जगह मानते हैं ईस्ट साइड में घर का एंट्री गेट रखना। फिर नॉर्थ दिशा हो गई, फिर हमारी वेस्ट दिशा हो गई। यानी कि हम उत्तर पूर्व पश्चिम में रख सकते हैं, पर साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा में हम घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते। सबसे बेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ होता है, और साउथ दिशा में हमारी सबसे खराब लोकेशन मानी जाती है क्योंकि एक रावण की दिशा मानी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमने जितनी भी वॉल दी है, जो हमने 9 इंच की दिया है। देखो अगर हम बीम या पिलर दे रहे हैं ना, तो हम आसानी से सिंगल पर्दे की दीवार यूज ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रेक्स लगती है, ईंटें लगती हैं, ईंटों का खर्चा बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसमें कॉलम दें, जिससे हमें खर्चा भी कम पड़ेगा और हमें जगह भी मिलेगी। देखो यहाँ पे 9 इंच की दीवार यूज ले रहे हो, यहाँ पे 5 इंच की लोगे तो हाँ आपकी जगह बचेगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं कॉलम के बारे में, बात करते हैं कॉलम कैसे लेते हैं। देखो अगर हम एक या दो मंजिल का घर बनाते हैं तो इसमें कॉलम की साइज लेते हैं, 1 फीट लंबाई लेते हैं, 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं हम 20 mm का सिरिया लेते हैं, नहीं 16 mm का सिरिया लेते हैं। एक कॉलम में ले लेते हैं 4 से 6 सिरिए। एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखते हैं 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, 2 3 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइज क्या लेते हैं, 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेते हैं, जिसमें 20 व 25 mm का सिरिया दे देते हैं, और उसमें 6 या 8 सिरिया देते हैं, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखते हैं 10 से 15 फीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सेटरिंग होती है, यानी जाल बिछाते हैं, जो सभी यानी कि कितना भी मंजिल का बना लो, जिसकी छत रहेगी ना वो हमारी एक ही रहेगी। यानी कि 12 या 16 mm की सिरिये से सेटरिंग होगी। यानी सेटरिंग का मतलब जाल बनेगा, जाल से बनेगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बालकोनी के बारे में कि बालकोनी में हम कितना का सिरिया देते हैं। देखो बालकोनी में हम देते हैं 20 व 25 का तो सिरिया देते हैं, और बालकोनी को हम कितना निकाल सकते हैं वो देखो, 3 से 4 फीट निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हम। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से बात करते हैं। देखो ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गई, ये हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, प्लस डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग टेबल यहाँ पे ही है, ये हमारे स्टेयर हो गई, प्लस 2 व्हील की पार्किंग हो गई। ये हमारा बेडरूम तीसरा, बेडरूम सेकंड हो गया। ये 2 BH का हाउस प्लान है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो किचन है, किचन की साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई ली है 9 फीट। बेडरूम में बेडरूम की साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई ली है,
10 फीट लंबाई लिया है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 4.5 फीट चौड़ाई है। लंबाई के बारे में बात करें 6 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है 12 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई, 12 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। स्टेयरकेस 10 फीट 9 इंच चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई है। हॉल है डाइनिंग एरिया जिसकी साइज है 18.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, 9 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं कि विंडो और वेंटिलेशन की साइज यहाँ पे कितने क्या लिया है। देखो एक बहुत अच्छा हाउस प्लान है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं किचन की विंडो के बारे में। देखो यहाँ पे किचन की विंडो हमने ली है 3 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई ली है और इसकी फ्लोर से हाइट है 3.5 फीट, यानी कि नीचे से हाइट है 3.5 फीट हाइट छोड़ के फिर विंडो स्टार्ट है। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई हाइट है, यानी कि 3 फीट हाइट छोड़ के स्टार्ट है। बात करते हैं ये विंडो के बारे में, 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बेडरूम की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं टॉयलेट की। टॉयलेट में लगता है वेंटिलेशन रोशनदान लगता है जिसकी है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई है, जो हमारी 7 फीट हाइट पे लगा हुआ है। ये 5 के ऊपर लगा सकते हैं पर 7 फीट हाइट पे लगा हुआ है। देखो ये है बेडरूम की विंडो है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, जो 3 फीट हाइट पे विंडो स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में, बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है। एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, डेप्थ है जो 10 इंच है, यानी कि जो पैर रखते हैं जो 10 इंच का हमारा, यानी कि सूज का 10 नंबर सूज होता है, इस टाइप से होता है। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट, टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट या 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी। यानी कि हम 10 फीट दीवार की हाइट रखे हैं, जिसमें हम सीलिंग कराएं, अगर फॉल सीलिंग कराएं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच या 9 इंच तक फॉल सीलिंग मान लो बेस्ट से बेस्ट। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 80768015। इस पे आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो। गूगल से भी आपसे बेस्ट बना के दूंगा मैं।